हरिओम। आइए भक्तजनों, आपको आज पुरुषोत्तम मास के दूसरे अध्याय की कथा को हम सुनाते हैं। नारद जी का भगवान नारायण से प्रश्न करना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं सुखदेव जी को परीक्षित के सन्मुख भागवत की परम सुंदर मोक्ष देने वाली कथा सुनकर और देखकर यहाँ आया हूँ, जहाँ आप लोग धर्म के में प्रयत्नशील मिले हों और मैं आप लोगों का दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अन्यान्य बातों को छोड़कर हमें वेद व्यास जी के मुख से सुनी कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझसे पूछा है। अब मुझे जो ज्ञान है उसके अनुसार जैसा व्यास जी से सुना है वह सुनाता हूँ। एक समय नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचे। विष्णु भगवान के चरणों से द्रवित भूत अलकनंदा बह रही थी। महामुनि नारद जी लोक चिंतन करते हुए वहां पहुंचे। परब्रह्म में मन लगाने वाले जितेंद्रिय नारद जी को नारायण ने नमस्कार किया। नारद जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम करके स्तुति करते हुए कहा। नारद जी बोले, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सतवर्ती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप में सत्य से उत्पन्न हो। हे सत्यभागे, आपको नमस्कार है। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक से आया हूँ। फिर वेद भी बताते हैं कि भगवान विष्णु उपकार के प्रेमी हैं, इसलिए संसार के उपकार के लिए उस सार रूप कथा को कहिए, जिसके सुनने से ही जीव निर्भय पद पा जाता है। नारद जी के वचन सुनकर ऋषिपति भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए संसार को पवित्र करने वाली कथा को आरंभ करने लगे। नारायण बोले, हे नारद, तुम ब्रज गोपियों के मुख कमल के भ्रमर तुल रसिक शिरोमणि रामेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन बिहारी की पुण्यमयी कथा को सुनिए। हे वत्स विधाता, संसार को पल भर में नष्ट कर सकता है, उसके कामों का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। इस संसार में सारू भगवान के अगम चरित्र को तुम भी नहीं जानते हो। मैं भी तुम्हारे सामने पुरुषोत्तम भगवान के दारिद्र्य, वैधव, व्याधि, दुख हरने वाले उत्तम कीर्ति, पुत्र तथा मोक्ष देने वाले सरल अद्भुत महात्म का वर्णन करता हूँ। नारद जी बोले, हे भगवान पुरुषोत्तम, कौन से देवता हैं, इस महात्म के कौन से ऋषि हैं, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी बोले, हे नारायण, नारद जी के इन वचनों को सुनकर 2 घड़ी के लिए मन एकाग्र करके पुरुषोत्तम देवता का परिचय देते हुए बोले, पुरुषोत्तम नाम एक मास का है, जिसके स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम कहलाते हैं, इसलिए इसको ऋषि पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, मैंने स्वामियों के सहित चैत्र आदि की मास तो सुने हैं, किंतु हे नाथ, पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम कौन सा मास है जिसके स्वामी दया सिंधु है? पुरुषोत्तम कहाँ से आया, यह मुझे कृपा करके बतलाए। उस मास का क्या स्वरूप है, क्या विधान है, व्रत में क्या करना चाहिए? हे स्वामी, यह सब मुझे बतलाइए। उसके करने से कौन से देवता प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं, सभी विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, नारद जी के संसार का हित करने वाले प्रश्न को सुनकर नारायण चंद्रमा के समान शांति देते ही मधुर वचन शब्द कहते बोले। और क्या बोले सो कल सुनेगा, क्योंकि दूसरा अध्याय यहीं पूर्ण होता है और पुरुषोत्तम मास जो है 30 दिनों का होता है और कथा 26 दिन का ही है, 26 अध्याय ही हैं। इसलिए मैं 2 दिन बाद से कथा शुरू किया हूँ। प्रत्येक दिन मेरे YouTube चैनल से एक अध्याय सुनते जाइएगा। इस तपोवन तीर्थ के पवित्र व्यासपीठ से प्रतिदिन एक अध्याय हम आपको सुनाते जाएंगे। सब पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की परम कृपा होगी, जो इस कथा को आदि से अंत तक मन चित्त लगाकर सुनेंगे। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।